जय हिंद साथियों। आइए आम बजट 2025 पर कुछ चर्चा हो जाए। मित्रों, आम बजट 2025 को अभी 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद भवन में प्रस्तुत किया गया। मित्रों, इस बजट में टैक्सेस को कम करके आम जनजीवन को कुछ लाभ पहुंचाने की भी कवायद की गई, एक प्रयास सरकार द्वारा की गई और बाहरी एक्साइज को बढ़ाकर आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाकर कुछ वस्तुओं को महंगा भी किया गया, ताकि भारत की जो मेक इन इंडिया या मोदी सरकार की जो मेक इन इंडिया है उसको जो है थोड़ा सा एक नया रूप देने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। मित्रों, तो आइए इस केंद्रीय बजट में हम ये जानें कि क्या क्या चीजें सस्ता हुई और क्या क्या चीजें महंगी हुई, क्या कौन कौन सी चीजें महंगी हुई। मित्रों देखिए, फोन सस्ती होने वाली वस्तुओं में फोन नंबर 1 पे आप ध्यान देंगे। फोन, लैपटॉप, टैबलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते हुए और इसमें लिथियम बैटरी की जो है उस पर टैक्सेस कम कर दिया गया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक बाइक और इलेक्ट्रॉनिक कार या इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है मित्रों ये क्या हुए, सस्ते हो गए। देखिए, ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था कि कहीं न कहीं से एक प्रयास था कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को सस्ता करके देश की जो प्रगति है या विकास की जो रफ्तार है इसको कुछ बढ़ाने का प्रयास सरकार द्वारा किया गया। आगे मित्रों, भारत में बने कपड़ा, ध्यान देंगे, भारत में बने कपड़े को सस्ता कर दिया गया और जो कुछ कुटीर उद्योग वाले कपड़े थे उनको भी सस्ता करने का प्रयास किया गया साथियों। और चमड़े के सामान और जैसे जूते, बेल्ट, इन सबको भी सस्ता करने का प्रयास किया गया। आगे मित्रों, जीवन रक्षक दवाओं को सस्ती कर दी गई। कैंसर विशेषकर जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता करने का सरकार ने प्रयास किया। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि सरकार ने एक प्रयास ये भी किया इस बजट में कि हर जिले में कैंसर अस्पताल खोलने की व्यवस्था की गई। तो ये कहीं ना कहीं से सस्ती होने वाली चीजें थी। अब थोड़ा सा हम ध्यान दें कि चीजें महंगी कौन कौन सी हुई। देखिए साथियों, एक प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले को जो है महंगा कर दिया गया, जिसके कारण से बड़ी टीवी महंगी हो गई। मित्रों, टीवी महंगी हो गई, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, आयातित जूते, आयातित वस्तुएं। अभी हमने कहा कि बाहरी एक्साइज को जो है महंगा करने से इन चीजों पे सीधा प्रभाव पड़ गया और ये सारी चीजें महंगी हो गई। और इसके साथ 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 जो है किसानों के लिए जो केसीसी पर 3 लाख रुपए तक ऋण देने की बात थी, इसको जो है बढ़ाकर 5 लाख तक कर दिया गया साथियों। और साथ साथ एक चीज और, धन धान योजना प्रारंभ करने की बात कही गई, यूरिया प्लांट को लगाने की बात कही गई कई स्टेट में, कई राज्यों में। और दाल मछली के उत्पादन पर जोर दिया गया। मित्रों, दाल और मछली के उत्पादन पर भी जोर दिया गया। एक चीज और किया गया साथियों, मखाना बोर्ड का गठन बिहार में किया गया और मखाने के उत्पादन पर जोर दिया गया। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे कि मखाना उत्पादन पर जोर दिया गया और मखाना बोर्ड का गठन भी किया गया साथियों। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि सरकार इस बजट से मेक इन इंडिया को सफल बनाने का प्रयास किया साथियों। और दुर्भाग्य ये है इस बजट में, पूरे बजट का अगर आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि एक प्रयास जरूर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं से कई मामलों में सरकार फेल भी नजर आती है। जैसे इस बजट में बेरोजगारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। हाँ साथियों, एक मध्यम वर्ग के लोगों को जो इनकम टैक्स था उसमें 12 लाख तक के इनकम टैक्स पर छूट प्रदान की गई। ये बहुत बड़ा कदम था सरकार का। लेकिन ध्यान रखेंगे कि ये मध्यम वर्ग को एक राहत जरूर दी गई, लेकिन बेरोजगारों की बात इस बजट में नहीं की गई। एजुकेशन पे कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शिक्षा एजुकेशन पर कोई ठोस कदम सरकार ने नहीं उठाया। और सबसे अफसोस की बात यह है कि युवा शक्ति की जो बात की जाती है सरकार द्वारा, ये फेल नजर आती है। फेल, एकदम से बिगड़ी हुई स्थिति खराब है इसकी। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, इस बात को आप समझेंगे। और बजट जो प्रस्तुत किया गया, ये सरकार 8वां बजट एक तरह से कह लीजिए इस सरकार का
और एक बड़ा सिस्टम जिसे अब सरकार के पास नकारने के लिए, दूसरे को थोपने के लिए भी कुछ बचा नहीं है। सरकार ऐसी स्थिति में अगर फेल होती नजर आती है तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और हाँ, एक चीज और है कि इस पूरे के पूरे बजट में लुभावनी बात जरूर कही गई है, लेकिन इसका धरातल से कोई लेना लादना नहीं है। जय हिंद साथियों।